हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का दो बहुत ही छोटा सवाल करेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा मतलब एक है आपका फॉर्मूला ही पूछ लिया था जेईई मेंस 2024 का, और दूसरा सवाल है फॉर्मूला वेस्ट सवाल है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला लगाकर इसमें वैल्यूज पुट करना और आंसर आ जाएगा। तो आप लोग भी कॉपी पेन निकालिए और ट्राई कीजिए। इसको ट्राई कीजिए, इसका तो देख के ही आंसर स्टिक करना था। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या बोला है, एन एलिमेंट डेल एल इक्वल टू डेल एक्स आई कैप, ठीक है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, अच्छा, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द एलिमेंट डेल एक्स ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ इज। अच्छा, ये एलिमेंट है आपका डेल एक्स, ये डेल एक्स एलिमेंट है। ठीक है, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है भैया, इसके अंदर करंट जा रहा है 10 एम्पियर। तो इस डेलेक्स एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी मतलब वाई एक्सिस पे है, कितना दूरी पे है इस डेलेक्स से, 0.5 मीटर दूरी है। तो बोला इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताइए। तब बायो-सैवर्ट्स लॉ, बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या बोलता है, जैसे कि एक तार है, ठीक है, यहां से करंट आई जा रहा है, यहां पर मैं छोटा सा टुकड़ा काट लिया डीएल, क्या टुकड़ा काट गया, डीएल। ठीक है, अच्छी चीज डीएल, यहां से आर डिस्टेंस दूर, ठीक है, ये आर डिस्टेंस दूर। इस पी पॉइंट पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा भैया, वो पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल एलिमेंट की वजह से। ये करंट जा रहा है, इस वायर में करंट जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा काटा डीएल, ठीक है, इसके वजह से इस पॉइंट पी पे, यहां से कितना दूर है आर डिस्टेंस, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीवी बनेगा। वो कितना बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। ठीक है, ठीक है, हमको सिर्फ वैल्यू पूछा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, सिर्फ वैल्यू पूछा है, कोई डायरेक्शन नहीं दिया हो। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब। आई आर कट गया, कितना इसका वैल्यू आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अच्छा, ये मेरा वैल्यू आया, ए वाला मेरा क्या आया, मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, इस डीएल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे मेरा कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये आर वेक्टर और ये डीएल आइडियल वेक्टर, इस तरह दोनों बीच पे एंगल थीटा। ठीक है, पक्का है। अच्छा, तो यहां पर मेरा डेलिक्स है, क्या है मेरा डेलिक्स, इसका डायरेक्शन क्या दिया हुआ आई कैप में, मतलब ये डायरेक्शन डेलिक्स जो है इस डायरेक्शन में। अच्छे भैया, ये जो आर वेक्टर है मेरा, आर वेक्टर भी चाहिए, तो यहां से कितना दूरी पे है वाला 0.5, 0.5, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 है, थीटा इक्वल टू 90 है, तो मेरा आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं, थीटा मुझे 90 मिल गया। ठीक है, मेरा जो वैल्यू है, छोटा सा वैल्यू आएगा बी, मैग्नेटिक फील्ड बी बोल रहे, डीएल के जगह पे यहाँ पर क्या दिया हुआ, डेल एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा है तो डीएल की जगह डेल लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर 10 का पावर -2 मीटर। अच्छा, बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई की जगह आई, डीएल की जगह डेल एक्स हो जाएगा, और साइन थीटा तो 1 है ना, देखिए थीटा 90 है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा बाय आर स्क्वायर। अच्छा, म्यू नॉट बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, 10 का पावर -7 होता है। अच्छा, आई का वैल्यू कितना कितना करंट जा रहा है, 10 एम्पियर, डेल एक्स कितना है, 10 का पावर -2 है। अच्छा, आर ए वाला डिस्टेंस कितना भैया, 0.5, ये वाला कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.5 इंटू 0.5, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आएगा, एक और 10, 2 10। अच्छा, तो ये खत्म 5, 5 इंटू 5, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, कितना बचा 4, 4 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए -7 या -2 तो -9 हो जाएगा, एक प्लस में है तो 10 का पावर माइनस कितना हो जाएगा 8, होगा ना पक्का, 4 इंटू 10 का -8 टेस्ला। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, 4 इंटू 10 का -8 टेस्ला। आप लोग आ गया तो बधाई हो। ठीक है, अच्छा, ये सवाल क्या है, F1 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, F2 क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, ऑन अ चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी v, माने एक चार्ज Q है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसको ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, और आपका मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन पूछा है। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पूछा है और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पूछा है, जब एक चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से
मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड व मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही तो है, देख लीजिए क्या है फॉर्मूला। गंदगी मचा के रखे हो सर, आज नया साल है सर, नया साल में सर साफ सुथरा हम लोग रिजोल्यूशन लिए सर, रोज नहाएंगे सर ठंडे में। मैं भी तो ठंडे में रोज नहीं नहाता हूं। चलिए देखिए यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सपोज करिए ए मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो इसको फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्यू ई वेक्टर, फोर्स जो होगा क्यू ई वेक्टर, तो F1 इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। अच्छा, अगर प्लस चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर माइनस चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ गया, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, समझा। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है भैया क्यू वी क्रॉस पी, क्यू वी क्रॉस पी, क्यू वी क्रॉस पी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, F1 क्यू बी, नहीं F1 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बी कहां से आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, डॉट वॉट नहीं होता, तो F1 QE, F1 QE माने सी और डी में F2 बी क्रॉस पी, ऑप्शन सी आ रहा है, 1 इक्वल टू QE F2, ठीक है। तो आज नया साल है, तो आप लोग को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं, माने हार्दिक मुबारक हो नया साल आप लोग को, ठीक है। आप लोग नया ऊर्जा के साथ एकदम तैयारी जबरदस्त कीजिए और एकदम एग्जाम को एकदम क्रैक कर लीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, धन्यवाद।